नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती और मैं आपके साथ मदन मोहन। साथियों, राजधर्म के अंतर्गत आज हम दो मुद्दे पर बात करेंगे। पहला, बेगूसराय की एक घटना है जिसमें अंतरजातीय विवाह के कारण परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि लड़का पुलिस कस्टडी में ही फांसी लगा लेता है। और हमारा दूसरा मुद्दा होगा एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी। तो चलिए पहले मुद्दे पर हम बात करते हैं। पहला मुद्दा है बिहार के बेगूसराय का। ये मामला बीरपुर थाना क्षेत्र का है। कल मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने एक फ़ोटो भेजा। फ़ोटो के अंदर कुछ तस्वीरें थी और ऊपर लिखा था, लॉकडाउन के आड़ में बेगूसराय में पिछड़ों के बेटे की हत्या, वो भी थाना में किया गया। और बेगूसराय के तथाकथित बुद्धिजीवी पिछड़ों, बहुजनों के मसीहा, तथाकथित हिंदू नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ छिपे हैं। तब हमने उस व्यक्ति से बात किया तो मामला बहुत चौंकाने वाला सामने आया। इस लड़के का नाम है विक्रम पोदार। अपने गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था। दोनों में सहमति बनी और दोनों ने भागकर दिल्ली में शादी कर ली। मामला थाने तक गया। बीरपुर थाना ने दिल्ली से लड़का लड़की दोनों को बेगूसराय लाया। ये मामला 23 मार्च का है। थाना लाने के बाद लड़की को अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए कोर्ट भेज दिया जाता है। वहीं लड़के को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। 24 तारीख को भी लड़का पुलिस कस्टडी में ही है, उसे कोर्ट नहीं भेजा जाता है। और 25 तारीख को ऐसी खबर आती है कि उस लड़के विक्रम पोदार ने रात के 8 बजे फांसी लगा लिया। जिस घटना की खबर कल होके उसके घर वालों को दी जाती है। घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक विकलांग भाभी थी। उसके पिता और भाई दिल्ली में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से वो पिता अपने बेटे के अंतिम क्रियाक्रम में भी शामिल ना हो सका। अब इस मामले को स्थानीय युवाओं ने उठाना शुरू किया। इसमें सबसे अग्रणी था ठाकुर संतोष शर्मा। ठाकुर संतोष शर्मा इस मामले को लगातार लॉकडाउन के कारण फेसबुक पर उठाता रहा और लोगों को अपने साथ जोड़ता रहा। वहीं ठाकुर संतोष शर्मा ने कुछ ऐसे पोस्ट किए जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन करता था। इसके अलावा संतोष शर्मा ने इस मामले को सदर एसडीओ के सामने उठाया और उससे संबंधित फोटोग्राफ्स को फेसबुक पे ऊपर डाला और साथ में लिखा, प्रशासन करे कार्रवाई नहीं तो बेगूसराय में टूटेगा लॉकडाउन। इसके अलावा संतोष शर्मा ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया जिसके कुछ लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कोरोना वायरस के आड़ में बेगूसराय में एक पिछड़ा समाज के बेटे को बीरपुर थाना में जातीय हत्या कर दिया गया, क्योंकि थाना प्रभारी भी उसी जाति से बिलोंग करता है जिस जाति से लड़की थी। आज हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी शव सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है, क्योंकि मृतक के घर में एक निसहाय विकलांग भाभी है और उसके भाई और पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं, जो इस वक्त लॉकडाउन में फंसा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या पिछड़ा समाज के बच्चे की हत्या प्रशासन के देखरेख में हो जाती है और लाश का अंतिम संस्कार तक करने वाला कोई नज़र नहीं आता है। यही पिछड़ा समाज का युवा खुद को हिंदुत्व का पुजारी कहते नहीं थकते हैं। आज वो सारे हिंदुत्व के पुजारी और पिछड़ा समाज के ठेकेदार कहाँ गायब हैं। इसके अलावा इसी पोस्ट में संतोष ठाकुर ने अनेक सवाल भी उठाए, जैसे क्या बेगूसराय में दलित पिछड़ा होना अपराध है? अगर दलित पिछड़ा थाने में सुरक्षित नहीं तो क्या वो रोड और अपने घर में सुरक्षित है? वहीं उन्होंने लिखा है कि युवा ब्रिगेड की टीम ने जब सदर एसडीओ से मिला और इस घटना का विस्तृत जानकारी लिखित रूप से दिया गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई और कार्रवाई के आश्वासन मिलने के बाद भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसके परिजन को लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, तो क्या जिला बेगूसराय के दलित पिछड़ा ये मान ले कि यह हत्या में जिला प्रशासन की भी मिली भगत है? इस तरह की तमाम बातें ठाकुर संतोष शर्मा नामक युवक अपने फेसबुक वॉल पर उठाता है। वहीं युवक संतोष शर्मा के मुताबिक उसके द्वारा लॉकडाउन टूटेगा ये बात प्रशासन तक चली गई और प्रशासन ने उसे उठा लिया। यह कार्रवाई शाम के 5:30 बजे होती है और संतोष ठाकुर का ऐसा कहना है कि रात के अंधेरे में उसे बेगूसराय जिला के अंतर्गत ही नावकोठी थाने की पुलिस थाने के पीछे स्थित जंगलों में लेकर जाती है और बेरहमी से पिटाई करती है। ऐसा बताया जा रहा है कि संतोष शर्मा की पिटाई इतनी बेरहमी से की जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, जहां से उसे अगले दिन रेफर किया जाता है पटना के IJIMS, जहां पर पिछले दिनों उसकी मौत हो जाती है। आनन फानन में उसके दाह संस्कार भी कर दिए जाते हैं, वहां पर उसका भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। वहीं मृतक संतोष शर्मा के एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं, जिसे सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। कहाँ? हेलो। हाँ, कहाँ है? अभी तो अस्पताल में है।
कौन अस्पताल में? वही जो है बेगूसराय में आरोग्य अस्पताल है। कौन कोई केस किया है? विक्रम पोदार वाला मुद्दा नहीं था, पूरा दब गया था, ठीक है ना। अच्छा हाँ, वो वाला जो पूरी तरह से वर्णवादी वाला बात था, नहीं समझे। हाँ हाँ उसी को मुद्दा लेके हमको टारगेट किया। अब सत्ता पावर सब उसके पास है, तो जो चाहेगा वो होगा होगा ही ना। हम्म। तो एसपी से डायरेक्ट जो है पैरवी करवाया, 2 अरेस्ट वारंट भिजवा दिया, 3 तारीख और 4 तारीख को। मेरे घर पे नहीं भिजवाया, थाना भिजवाया, ठीक है ना, लोकल थाना। वो गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद सूत्रों के हिसाब से 6 तारीख को दोपहर में गिरिराज सिंह का फोन आया, उसको उठा के बंद करो, ठीक है, तुरंत। उसके बाद 5:30 बजे के आसपास हमको उठा लिया। घर ही पे आ रहा था, लेकिन हम एटीएम से पैसा निकाल के आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते से उठा लिया। उसके बाद 2 घंटा तक हमको पहले हुमच के दिया, जो देना होता है। और थाना के लॉकअप हम नहीं मारा, थाना पीछे ले गया खींचते हुए जंगल में, ठीक है। उसके बाद इधर भीम आर्मी, उसके बाद जो भी बहुजन लीडर है, नहीं समझ, उसके बाद स्थानीय विधायक राजद का है, वो बहुत सारा प्रयास के बाद 3 घंटा में छोड़ा हमको। क्योंकि लोग धमकी दिया तो लॉकडाउन जो है कल बेगूसराय का टूट जाएगा, बेगूसराय का लॉकडाउन टूटेगा तो नेशनल न्यूज बनेगा, तो जवाब दीजिएगा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा केस कीजिएगा लॉकडाउन तोड़ने के जुर्म। प्रशासन दबाव मार के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के कारण छोड़ा। तो कौन केस में वारंट आया, किस चीज के लिए वारंट आया? हमने एक पोस्ट किया था विक्रम हत्याकांड में सीसीटीवी कैमरा के अनुसार पंचायती करने वाले और थाना प्रभारी पर किया जाए FIR दर्ज। हाँ वो तो पोस्ट हम पढ़े थे। नहीं तो टूटेगा लॉकडाउन, नहीं समझे। हाँ ये तो वाला इसी को लेके जो आप दंगा भड़का रहा है, नहीं समझे, ये वो फलना चिलना, बुरी तरह सत्ता के दबाव में किया, बुरी तरह से। लेकिन बहुजन आगे शक्ति का आगे थाना और बेगूसराय प्रशासन को झुकना पड़ा ओवरऑल 3 घंटा। नहीं तो कहाँ छोड़ता, और नॉर्मल केस में पकड़ता है तो डाल देता है। तो राजद विधायक वगैरह साथ दिया है? हाँ करीब 10 बार फोन किया विधायक थाना को। उसी पार्टी से जुड़ जाइएगा क्या? जबकि हम एक में थोड़ा फोन करते हैं। ठीक। तो आपने सुना, तो ये पूरी घटनाएं हैं। लेकिन साथियों आपको बता दें कि न्यूज़ भारती इस घटना से संबंधित तमाम इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें सही है और लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप कि पुलिस इस हत्याकांड में शामिल है, तो ये बेहद शर्मनाक है और उतनी ही खतरनाक भी है। जहाँ पर तमाम सरकारें देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विवाह को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहाँ पर अगर प्रशासनिक स्तर पर इस तरीके से लोगों से मिलकर बयान बदलवा कर अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारा समाज मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस दौरान उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो लोग हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं और दूसरे धर्मों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखकर खुश होते हैं। उन्हें समझना होगा कि हम किसी एक धर्म का राष्ट्र बनाकर अच्छे से जी नहीं सकते। अगर धर्म के आधार पर ही राष्ट्र की रचना सही थी, तो हमें हमारे पूर्वजों को इस देश को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने की ज़रूरत कैसे पड़ी। निश्चित तौर पर एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है और देश में पल रहे बढ़ रहे तमाम जातियों, धर्मों और संप्रदाय को आज़ादी के साथ जीने का, फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितना जनता जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा प्रशासन को खुद के लिए काम करनी चाहिए। प्रशासन को इस बात की भी जानकारी अब सार्वजनिक करनी चाहिए कि इस मामले में उसकी क्या राय है, क्योंकि तमाम युवाओं के द्वारा ये बार बार दावा किया जा रहा है कि इस मामले में
लड़की के घर वालों से पुलिस की सांठगांठ थी। अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी बीरपुर थाना और बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक की भी जिम्मेदारी होती है कि इस मामले में स्पष्टीकरण दें। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको बबीता फोगाट के ऊपर लेकर जाना चाहेंगे। कल भी हमने वीडियो किया था, उसमें आपने देखा था बबीता फोगाट के बारे में हमने जानकारी दी थी। पिछले दिनों आपको पता है कि बबीता फोगाट ने एक से बढ़ के एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए कई ट्वीट्स किए। खामियाजा ये हुआ कि ट्विटर इंडिया ने उनके कई ट्वीट्स को डिलीट भी कर दिया। क्योंकि वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले थे और हरियाणा में इसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी का भी माहौल है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। लेकिन वहीं आपको पता है कि देश दुनिया में आज भारतीय मीडिया की क्या साख रह गई है। हर तरफ लोग छोटे बड़े और तमाम आज भारतीय मीडिया के गुणगान किए जा रहे हैं। इनको कई उपनामों से बुलाया जाता है, उनमें से गोदी मीडिया भी है एक, उनमें से दलाल मीडिया भी है एक। तो पिछले दिनों एजाज खान अपने फेसबुक पर लाइव आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया की आलोचना करी थी। उनका कहना था कि चींटी भी मर जाए तो दोषी मुसलमान, हाथी भी मर जाए तो दोषी मुसलमान, किसी भी तरीके की घटना हो उसके लिए दोषी मुसलमान। दिल्ली में भूकंप आए दोषी मुसलमान, दंगा हो जाए दोषी मुसलमान। इस तरह की तमाम घटनाओं पर उन्होंने बात किया। वहीं उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों के अचानक से जुट जाने पर उस घटना को एक्टर एजाज खान ने बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बताया था। वहीं अब बातें ये सामने आ रही है कि एडिटर गिल्ड ने इस बात की शिकायत की थी कि एक्टर एजाज खान ने भारतीय मीडिया के ऊपर गलत आरोप लगाया है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस बारे में एक्टर एजाज खान के साथी क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। हाँ साहब भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एजाज भाई आज अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन भाई ने जाते वक्त मैसेज दिया था कि मैं वापस आऊँ नहीं आऊँ, मेरे लिए फ़िक्र मत करना, गरीबों की मदद करते रहना। तो हम लोग अभी सब निकल रहे हैं मदद करने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एजाज भाई के लिए दुआ करो, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वैसे हमको तो भरोसा है मुंबई के कानून पे, उद्धव जी की सरकार पे, कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई की हेल्प करो और भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अल्लाह पे और नीचे मुंबई पुलिस और उद्धव जी पे भरोसा किए। तो प्लीज़ दुआ करते रहो और भाई को सपोर्ट करो प्लीज़। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के बाद, लॉकडाउन होने के बाद लगातार एजाज खान स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद करते देखे जा रहे हैं और उनके फाउंडेशन अल्लाह के बंदे लगातार लोगों के पास पहुंचकर राशन पानी मुहैया कराने का काम लगातार कर रहे हैं और चारों ओर इसकी बड़ाई भी हो रही है। आप लोगों के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लोग उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। वहीं साथियों अब बात करते हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले आपको हम एजाज खान की ही बात सुना देते हैं कि एजाज खान वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहते हैं, उनकी ही जुबानी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज सारे भाइयों ने एकता दिखाई और सारे भाइयों ने सबसे बड़ा काम किया कि सब हम घर में इबादत कर रहे हैं। अब सोचा एक जरूरी मैसेज है तो वो भी दे देता हूं कि उद्धव ठाकरे जी और मुंबई पुलिस इन लोगों ने मिलके एक नई मुहिम चलाई है कि भाई अब एक ही आदमी घर से बाहर जा सकता है, वही आदमी जाएगा राशन लेने, वही लाएगा और वही चीजें लेने जाएगा। और इस चीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो हमारे लिए काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ही कम समय में इन्होंने, आदित्य ठाकरे ने और उनकी टीम ने मिलके स्टेडियम के अंदर बहुत सारे बेड बना दिए हैं और वहां पे सारी फैसिलिटीज कर दीजिए है। सारे हॉस्पिटलों को क्लीन किया जा रहा है और एकदम क्लीन कर दिया है, खाने की सुविधा चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए भी आज रात के लिए दुआ करनी चाहिए, सारे मुसलमानों को मिलके, जो ये महाराज के लिए कर रहे हैं हमारे लिए।
और हिंदुस्तान के सारे हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबके लिए दुआ करना कि हम सब कोविड-19 से अल्लाह ताला हमें बचाए, कोरोना से हमें बचाए। और पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ सब करना कि पूरा वर्ल्ड ये अल्लाह के अजाब से निजात पाए और हम सब आज़ादी से वापस पहले की तरह घूम सके। हम ये लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए बंद किया है भाई, बहुत कुछ सिखाने के लिए। अब इसमें यह मत करना कि हमको तो कोरोना नहीं होता है, हम तो अल्लाह के बंदे। मेरे भाई, अल्लाह के बंदों को भी होता है क्योंकि अल्लाह ने ही भेजा है। अल्लाह का अजाब सबसे पहले अल्लाह के बंदों पे ही आता है, याद रखना, क्योंकि अल्लाह हमसे ज्यादा नाराज है। 56 कंट्री है मुसलमानों की, उनसे ज्यादा नाराज है, ये याद रखना। और स्पेशली डॉक्टरों के लिए दुआ करना, जो डॉक्टर हमारे लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर ये समझ लो कि अभी अल्लाह का भेजा हुआ हमारे पास वो दूत है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा है। वो फरिश्ता अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने लिए काम कर रहा है। पुलिस वालों के लिए भी दुआ करो कि पुलिस वाले रोड पे रह के, अगर पुलिस नहीं होगी ना भाई तो पब्लिक घर में नहीं रहेगी। अगर 4 लाठी ये लोग नहीं चलाएंगे, वो लाठी भूल जाओ, ये जो लाठी चल रही है ना, ये लाठी अगर नहीं चलाएंगे तो लोग घर में नहीं रहेंगे। आप भी जानते हो, अपने मोहल्ले वाले और अपने आसपास के लोग, आप सब जानते हैं हम लोग के भाई किसकी सुनते हैं। नबी की तो सुने नहीं, अल्लाह की तो सुने नहीं, माँ बाप की तो सुने नहीं है, बड़ों की तो सुने नहीं। मोहल्ले के बड़े भी बोल रहे कि भाई अंदर रहो। अंदर रहना सबसे बड़ा हीरो होता है, जो सबसे ज्यादा घर के बाहर नहीं निकला बिना मकसद के। मकसद क्या होना चाहिए? कि घर की कोई मदद कर रहे हो, कुछ राशन ला रहे हो तो अकेले जाके ले आओ फटाफट, चुपचाप चल के जाके। आते ही घर में आके गर्म पानी से नहा लो, अपने हाथ वाथ धो लो, ताकि घर वाले सारे सेफ हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि एजाज खान की गिरफ्तारी से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज देश में फेक न्यूज़ और गाली गलौज की तो पूछिए मत। अलग अलग हैंडलों से लड़के लड़की बनकर किस तरीके से लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एजाज खान पर क्यों कार्रवाई हुई है, इसे आपको समझना होगा। आज देश में मीडिया क्या दिखा रही है और देश के तमाम आला कमान मीडिया के ऊपर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर इन बिकाऊ मीडिया के ऊपर सत्ताधारियों का बर्दाश्त है। यही कारण है कि आज ये इतने पावरफुल हैं कि उन पर कोई हाथ उठाना तो दूर, उनके बारे में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बहरहाल साथियों, जहाँ तक बात है एजाज खान की, तो वो बंदा गलत नहीं है। आज न कल उसकी जीत होगी और बहुत जल्द एजाज खान बाहर होंगे। कानूनी रूप से उनकी जीत पक्की है, क्योंकि सच को परेशान किया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए डराया जा सकता है, लेकिन सच को हराना नामुमकिन है। तो आप सभी से निवेदन है कि सच के साथ रहिए। साथियों, हम आपको बता दें कि ये दोनों घटनाएं मेरे दिल के काफ़ी करीब थी और इसलिए भी मैं इन दोनों घटना के बारे में ज़्यादा अच्छे से आप सबसे बात भी नहीं कर पाया। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और कोई साथी अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।